रोम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हम रोम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम ये जानते हैं कि रोम रीड ओनली मेमोरी है। इसी प्रकार से उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और तीनों कैटेगरी के बारे में हम जानेंगे। पहला है प्रोम। प्रोम प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच अलाउज द यूज़र टू प्रोग्राम द चिप विथ अ program writer. The chip can be programmed once, thereafter it can not be alerted. Therefore, proms are the more flexible than ROMs. जैसा कि हमें यहाँ बताया जा रहा है कि रोम के बारे में हम यह जानते थे कि रोम ओनली मैन्युफैक्चरर द्वारा ही प्रोग्राम्ड किया जाता है, यानी उसमें जब भी इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाएंगे वह मैन्युफैक्चरर द्वारा ही किए जाएंगे। बट प्रोम उससे फ्लेक्सिबल यानी उससे और आसान है। कोई भी यूज़र जो कंप्यूटर यूज़ करता है वह प्रोम राइटर के द्वारा इस चिप में प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है। यानी कि यूज़र को यह फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि वह अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक सही गाइडलाइन यानी कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे जो कि उसके कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बेहतर हो। EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM chip were developed as the improvement over the PROM chip. EEPROM का निर्माण प्रोम चिप यानी कि प्रोम से भी ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए किया गया है। यह प्रोम से भी ज़्यादा बेहतर और फ्लेक्सिबल है। EEPROM को हम इलेक्ट्रिकली राइट करते हैं। EEPROM की सबसे ख़ास बात यह है कि इसको हम आसानी से इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा। हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा इस चिप में स्टोर किए गए सभी डेटा को आसानी से डिलीट कर सकते हैं और उसमें फिर से नई प्रोग्रामिंग को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि न्यू प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं। इसका उपयोग टेस्टिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मैन्युफैक्चरर द्वारा टेस्टिंग के लिए किया जाता है ताकि उससे यह पता चले कि स्टार्टअप प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। ई प्रोम से बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है और बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें डेटा को हम आसानी से इरेज कर सकते हैं। EEPROM स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM से भी ज़्यादा बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें डेटा आसानी से इरेज और अप्लाई दोनों किए जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। इसका डिसएडवांटेज यही है कि यह रोम जितनी ही महंगी होती है और इसका उपयोग मैन्युफैक्चरर या प्रोग्रामर करते हैं। अगला टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। यह प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों टाइप से दूसरा टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज अ परमानेंट मेमोरी एज वी कैन बी स्टोर ऑन इट फॉर द फ्यूचर यूज़। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वह फ्यूचर यूज़ के लिए सेफ मानी जाती है। इस सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करने पे हम फ्यूचर में 10 साल 12 साल बाद भी हम उस डेटा को रीस्टोर करके हम यूज़ कर सकते हैं या ओपन करके हम देख सकते हैं। इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है कि सेकेंडरी मेमोरी बोथ मेमोरी है, रीड एंड राइट मेमोरी है। इसमें बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस स्टोर
मतलब ऐसी डिवाइसेस पाई जाती हैं जिसमें हम डेटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं। रीड एंड राइट दोनों वर्क इसमें किए जाते हैं। कोई भी डेटा यानी सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी परमानेंट मेमोरी है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी बहुत बड़ी मात्रा में हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के एक्सटेंशन वाले डेटा सॉफ्टवेयर्स जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसको आसानी से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस पाए जाते हैं जिनके नाम इस तरीके से हैं: मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम सभी के हाथों में मोबाइल होंगे और मोबाइल में मेमोरी, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, वो है एसडी कार्ड, उसी के रूप में होती है। वो भी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ जितने भी स्टोरेज डिवाइस के बारे में चर्चा कर रहे हैं यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, वह पोर्टेबल है। जैसे मैग्नेटिक टेप अलाउ द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इकोनॉमिकली, passes the device's retain head, data is recovered by the magnetizing the iron oxide in different directions while reading the iron oxide causes the current in the read head। नॉर्मल शब्दों में हम यह जान सकते हैं कि एक नॉर्मल मैग्नेटिक टेप में आयरन ऑक्साइड की मदद से डेटा को स्टोर किया जाता है जिसके द्वारा हम इसे रीड कर सकते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, it is a plastic film coated with the iron oxide metal and protected by a plastic jacket as cover that has an opening which allow to read and write head to retrieve or store। जैसा कि इसमें बताया गया है कि यह एक प्लास्टिक फिल्म कोटेड with the iron oxide metal and protected by a plastic jacket। फ्लॉपी डिस्क को नॉर्मली हम यह मान सकते हैं कि एक प्लास्टिक से कवर्ड करके इसे सेफ रखा जाता है और जो आयरन ऑक्साइड डिस्क होती है उस पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, जिससे कि बाद में इसके हेड द्वारा उस डेटा को उस आयरन ऑक्साइड डेटा के हेड से रीड करके हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम ये मान सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क में यूज़ होने वाले आयरन ऑक्साइड में ही डेटा को रीड किया जाता है और इस डिस्क में हम रीड एंड राइट दोनों चीज़ प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें राइट भी कर सकते हैं एंड रीड भी। हम यह बात कर सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क ही दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल डिवाइस था जिसकी मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे। बट सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ही कम थी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 MB से लेकर मैक्सिमम 1.5 MB तक ही थी। इसमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स यानी नॉर्मल दस्तावेज़ों को ही एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। इसका उपयोग बहुत पुराने समय में किया जाता था, बट अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी जगह पे हम आजकल पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। बट इंटरनेट आ जाने की वजह से प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर में हम इसका उपयोग भी बंद कर सकते हैं। अब ऑनलाइन ट्रांसफरिंग का ज़माना आ गया है। इस कंडीशन में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ही सेंड कर सकते हैं आसानी से और सिक्योर मात्रा में भी। हार्ड डिस्क एक ऐसी डिस्क डिवाइस है जो कि फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क से बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल की होती है। इसी हार्ड डिस्क के द्वारा ही हम एक नॉर्मल कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। सभी कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में स्टोर होती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करती है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑन करने पे मेमोरी रैम में लोड हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद वह वर्क करती है। उससे पहले वह सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में ही स्टोर होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। शुरुआत में वह 2 GB, 4 GB, 10 GB, 40 GB थी, बट इस समय इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम मान सकते हैं यह GB से लेके MB, GB से लेके TB से लेकर PB तक या फिर उससे भी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखती है, और इसकी स्पीड होती है 5400 RPM राउंड पर सेकेंड। इतनी तेज़ स्पीड से यह वर्क करती है, और इसके अंदर भी एक आयरन ऑक्साइड मेटेलिक डिस्क लगी होती है, जिसके ऊपर हेड मूव करने पे वह उस लोकेशन में स्टोर डेटा को कंप्यूटर द्वारा यूज़र को रिप्रेजेंट कराती है या फिर प्रोवाइड करती है। इसी प्रकार से ऑप्टिकल डिस्क को हम CD भी बोलते हैं। नॉर्मल वे में हम इसे ऐसे ही जानते हैं, दीज आर अ प्लास्टिक डिस्क हैंडल मोर देन डेटा इज़ द कंपैरिजन टू फ्लॉपी डिस्क। यह फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही डेटा स्टोर करती है। एक नॉर्मल CD में 700 MB की स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी होती है, और एक नॉर्मल DVD की 4.7 GB स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो यह दोनों कंडीशनों में मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इसमें डेटा तभी तक सही रहते हैं जब तक कि प्लास्टिक डिस्क अच्छे से वर्क करती है। प्लास्टिक डिस्क के ऊपर के सरफेस में डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसको हम आसानी से रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि डिस्क आर द CDR-W DVD। CDR-W यानी कि रीड एंड राइट। वैसे तो इसमें रीड करना ही पॉसिबल हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम इसको राइट भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें स्टोर किए गए डेटा को हम इरेज करके उसमें हम दूसरा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये थी पूरी की पूरी मेमोरी डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं तो फिर एक बार और इसको सुन लीजिएगा, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा।